नमस्कार। आज हम एक अहम भर्ती पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। ये है टेरिटोरियल आर्मी की 2025 रैली भर्ती। हमें इसकी जानकारी मिली सरकारी नौकरी रिजल्ट वेबसाइट से। करीब 1372 पद हैं। हाँ, 1372 पद। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। मतलब क्या पद हैं, योग्यता क्या चाहिए, सिलेक्शन कैसे होगा, अप्लाई कैसे करना है, सब कुछ एकदम आसान भाषा में। सही। खासकर उन लोगों के लिए जो डिफेंस में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा मौका हो सकता है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या खास है। सबसे पहले ये टेरिटोरियल आर्मी मतलब टीए, ये है क्या, थोड़ा ये समझाएं। देखिए, टेरिटोरियल आर्मी या टीए ये इंडियन आर्मी का ही एक हिस्सा है, पर इसमें आम नागरिक जुड़ते हैं वॉलंटियर्स की तरह। अच्छा, वॉलंटियर्स। हाँ, मतलब वो अपना रेगुलर काम करते रहते हैं और साल में कुछ टाइम आर्मी को देते हैं, ट्रेनिंग वगैरह करते हैं और जब जरूरत पड़ती है देश सेवा के लिए तैयार रहते हैं। ओके। और ये जो भर्ती है ये दक्षिणी कमान मतलब सदर्न कमांड के तहत है। इसमें सोल्जर, जीडी, ट्रेड्समैन जैसे कुक, टेलर, वॉशरमैन, हेयर ड्रेसर, क्लर्क और कुछ और सपोर्ट रोल्स के लिए कुल 1372 पोस्ट है। तो ये मतलब एक तरह की नागरिक सेना हुई, है ना? तो इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? एलिजिबिलिटी क्या है? कोई भी भारतीय नागरिक जो फिट हो। पढ़ाई की बात करें तो सोल्जर जीडी के लिए 10वीं पास, कम से कम 45% मार्क्स के साथ। 45%। ओके। हाँ, और ट्रेड्समैन और क्लर्क के लिए 12वीं पास। ठीक है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है एज लिमिट, 18 से 42 साल। 42 साल, ये तो काफी ज्यादा है। मतलब रेगुलर आर्मी से तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, ये काफी बड़ी रेंज है। और हाँ, जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलेगी। और एप्लीकेशन फीस? कोई फीस नहीं है, रैली में जाना फ्री है। अरे वाह, ये बढ़िया है। 18 से 42 साल, इसका मतलब तो काफी अनुभवी लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। शायद यही सोच है कि जो अनुभवी नागरिक हैं, जो शायद रेगुलर आर्मी की एज लिमिट पार कर चुके हों, वो भी अपना योगदान दे सकें। उनके पास जीवन का अनुभव होता है, मैच्योरिटी होती है। सही बात है। ये टीए की जो प्रकृति है उससे मैच भी करता है। अच्छा, अगर कोई योग्य है तो रैली कब और कहाँ होगी, ये जानना जरूरी है। हाँ, तो ये रैलियां होंगी 15 नवंबर 2025 से। नवंबर 2025 में? हाँ, 15 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 तक। और ये दक्षिणी कमान के कई शहरों में होंगी, जैसे कोल्हापुर में शिवाजी स्टेडियम, सिकंदराबाद में एओसी सेंटर थापर स्टेडियम, बेलगावी में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्टेडियम। अच्छा। और बेंगलुरु, अहमदनगर, पुणे, कोझिकोड, जयपुर, चेन्नई, इन जगहों पर भी। पूरी लिस्ट और जिलेवार शेड्यूल नोटिफिकेशन में दिया है। कैंडिडेट को अपने जिले की तय तारीख पर सुबह 10 बजे से पहले रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे चुने जाएंगे लोग? हाँ, ये प्रोसेस काफी सख्त है। कई स्टेप्स हैं। पहला और सबसे अहम है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, पीएफटी। फिजिकल टेस्ट? हाँ, इसमें 1.6 किलोमीटर की दौड़ है। सोल्जर जीडी के लिए इसे 5 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना होता है। 5.5 मिनट से थोड़ा ज्यादा, 1.6 किलोमीटर, ये तो काफी टफ है। बहुत। इसके अलावा पुशअप्स हैं कम से कम 20, सिटअप्स हैं, ट्रेड्समैन क्लर्क के लिए कम से कम 20, फिर 9 फीट का गड्ढा कूदना है, बैलेंस टेस्ट है। बाप रे। और एक बात साफ है, अगर कोई फिजिकल टेस्ट में फेल हुआ तो वो वहीं बाहर हो जाएगा, आगे नहीं जा सकता। यानी फिजिकल फिटनेस पर तो जबरदस्त फोकस है। इसके बाद क्या होगा? जो लोग पीएफटी क्लियर कर लेते हैं उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हाँ, जैसे 10वीं 12वीं की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सब ओरिजिनल चाहिए। ठीक है। फिर होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। आर्मी के जो स्टैंडर्ड्स है उनके हिसाब से पूरी मेडिकल जांच होती है। मेडिकल भी होता है? ओके। और कुछ कैटेगरीज के लिए एक रिटन टेस्ट भी हो सकता है। रिटन टेस्ट किस तरह का? ऑब्जेक्टिव टाइप का, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ्स के सवाल। 100 नंबर का पेपर, 2 घंटे का टाइम। अच्छा। और आखिर में इन सब स्टेज में परफॉर्मेंस के बेस पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। समझ गया। प्रोसेस तो काफी लंबा और टफ लग रहा है। अगर कोई सेलेक्ट हो जाता है तो सैलरी और दूसरी फैसिलिटीज कैसी हैं? सैलरी ठीक ठाक है। पद के हिसाब से सोल्जर जीडी का पे स्केल 21,700 से 69,100 रुपए है। क्लर्क ट्रेड्समैन का 19,900 से 63,200 रुपए और ट्रेड स्टाफ का 18,000 से 56,900 रुपए। ये बेसिक पे है?
हाँ, ये बेसिक पे स्केल है। इसके ऊपर अलाउंस मिलते हैं, डीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मिलिट्री सर्विस पे वगैरह। और रहने खाने का? हाँ, और भी फायदे हैं, जैसे फ्री अकोमोडेशन, वर्दी, राशन, मेडिकल फैसिलिटीज, इंश्योरेंस, पेंशन भी है, कैंटीन सुविधा, ECHS मतलब एक्स सर्विसमैन, हेल्थ स्कीम का फायदा। तो पूरा पैकेज काफी अच्छा है। हाँ, पैकेज तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव लग रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल शायद अप्लाई कैसे करना है। आजकल सब ऑनलाइन होता है। नहीं, और यही एक और खास बात है इस भर्ती की। या? ये पूरी तरह ऑफलाइन है, रैली बेस्ड, मतलब कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना। सच में कोई फॉर्म नहीं? नहीं, बस नोटिफिकेशन डाउनलोड करो, एलिजिबिलिटी चेक करो, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फोटोकॉपीज तैयार रखो। अच्छा। और जो तय तारीख और टाइम है उस दिन अपने जिले के रैली वाले वेन्यू पर पहुंच जाओ। ये तो वाकई आजकल बहुत अलग तरीका है, मतलब सीधा रैली में जाना है। हाँ, थोड़ा अनोखा जरूर है आज के टाइम में। ये शायद उन इलाकों के लिए अच्छा है जहां इंटरनेट वगैरह की दिक्कत हो, लेकिन भीड़ मैनेज करना एक चैलेंज हो सकता है। हो सकता है। अच्छा, चुने जाने पर काम क्या करना होता है, मतलब मेन जिम्मेदारियां क्या होती हैं? हाँ, ये भी जानना चाहेंगे लोग। मेन काम है डिसिप्लिन में रहना, रेगुलर ट्रेनिंग और ड्रिल में हिस्सा लेना, जब कोई इमरजेंसी हो तो रेगुलर आर्मी को सपोर्ट करना, जो इक्विपमेंट है उसका रखरखाव करना, और कभी-कभी आपदा प्रबंधन मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे कामों में भी मदद करना। ओके, तो काफी वैरायटी है काम में। अब अगर हम इस पूरी जानकारी को समेटें तो आपके हिसाब से इस भर्ती की सबसे खास, सबसे यूनिक बातें क्या हैं? मेरे ख्याल से 3 चीजें सबसे खास हैं। पहली, ये पूरी तरह ऑफलाइन रैली बेस्ड प्रोसेस है, जो आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, ये तो है। दूसरी, 42 साल तक की अपर एज लिमिट, ये इसे बहुत बड़े ग्रुप के लिए एक्सेसिबल बनाती है। सही। और तीसरी, फिजिकल फिटनेस पर बहुत ज्यादा जोर, वो पहला और सबसे बड़ा फिल्टर है सिलेक्शन का। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि पार्ट टाइम देश सेवा और सम्मान पाने का एक अलग तरह का मौका है। बिल्कुल। तो ये थी टेरिटोरियल आर्मी रैली भर्ती 2005 की सारी ज़रूरी जानकारी। बाकी जो लोग देश की सेवा भी करना चाहते हैं और अपना रेगुलर काम भी करते रहना चाहते हैं, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। हाँ, ज़रूर। कि आज के समय में टेरिटोरियल आर्मी जैसी संस्था, जो आम नागरिकों को मिलिट्री ट्रेनिंग और सर्विस का मौका देती है, वो हमारे समाज और नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या मायने रखती है, इस पर सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है।